खुद को फंसता देख कृष्ण ने फोड़ा गीतांजलि का भांडा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां सच और झूठ की लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कहानी शुरू होती है वहां से जहां अभीरा पर अंशुमन की मौत का इल्जाम लगाया जाता है। तानिया, जो अपने भाई की मौत से सदमे में है, गुस्से में आकर सीधा अभीरा को जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहता। पुलिस अभीरा को गिरफ्तार कर ले जाती है। पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। अरमान के दिल में तूफान मचा है, क्योंकि जिस इंसान से वह बेइंतहा प्यार करता है उसे गलत इल्जाम में फंसाया जा रहा है। कोर्ट में मामला गर्म है और सबकी नजरें टिकी हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर, जो अंशुमन की मौत की असली वजह सामने लाती है। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा होता है कि अंशुमन को ऐसी दवाई दी गई थी जो उसे नहीं दी जानी चाहिए थी। यह एक बड़ी लापरवाही थी जिसने उसकी जान ले ली। अब शक की सुई घूमती है और तानिया एक बार फिर चिल्लाकर कहती है कि यह सब अभीरा ने किया ताकि वह अंशुमन को रास्ते से हटाकर अरमान से रिश्ता जोड़ सके। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। असली ट्विस्ट तब आता है जब कैरा सामने आकर कहती है कि शायद दवाइयां गलती से एक्सचेंज हो गई थी। लेकिन यह महज एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अरमान खुद जांच में जुट जाता है। वह एक एक सुराग जोड़ता है और उसे जो सच्चाई मिलती है वह चौंका देने वाली होती है। उसे पता चलता है कि यह सब कृष्ण का किया धरा है। कृष्ण ने जानबूझकर दवाइयां बदल दी थी और इसी वजह से अंशुमन की तबीयत बिगड़ गई। यह एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक साजिश थी। कोर्ट में अरमान पूरा केस खोलकर रख देता है। अब कृष्ण खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस चुका है। जैसे ही जज साहब फैसला सुनाने वाले होते हैं, कृष्ण अचानक खड़ा होकर चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह कहता है कि उसने यह सब गीतांजलि के कहने पर किया था। यह साजिश उसने अकेले नहीं रची थी, बल्कि गीतांजलि के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया था। और यहीं से कहानी का सबसे धमाकेदार हिस्सा शुरू होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे गीतांजलि ने अरमान और अभीरा के प्यार को खत्म करने की ठान ली थी और माहिरा को हमेशा के लिए अभीरा से छीनने की घटिया चाल चली थी। वह नहीं चाहती थी कि ये दोनों फिर से एक हो पाएं। इसलिए उसने कृष्ण से हाथ मिलाया और मिलकर ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिससे अंशुमन बीच से हट जाए और इल्जाम अभीरा पर लगे। हर चाल इतनी चालाकी से चली गई थी कि किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। अब कृष्ण का ज़मीर जाग चुका है। वह कोर्ट में रोते हुए सब कुछ उगल देता है। पूरे परिवार के सामने असली चेहरा सामने आता है, गीतांजलि का भी और कृष्ण का भी। अरमान, जो अब तक सिर्फ अभीरा को बचाने में लगा था, अब उसके पास ठोस सबूत भी हैं कि उसकी क्लाइंट निर्दोष है और साजिश किसी और की थी। अब जज साहब की बारी है। पूरा कोर्टरूम सन्नाटे में है। हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा है, जो अब सिर्फ इंसाफ ही नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई भी सामने लाने वाला है। यह रिश्ता क्या कहलाता है अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां नकाब उतरेंगे और सच्चाई की रोशनी सबको चौंका देगी। तो दोस्तों, कहानी में अब आएगा सबसे बड़ा धमाका, क्योंकि अब सिर्फ सच्चाई बचेगी और झूठ की हर परत खुलकर सामने आएगी। क्या गीतांजलि को उसके गुनाहों का अंजाम मिलेगा? क्या